नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे गोरखपुर से, जहां सजनवा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही बात होगी खरगोन की, जहां पर पुलिस ने ग्राम बरुण स्थित हरिमुक्ति धाम में हुई युवक धर्मेंद्र जाटव की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी विक्रम पिता तिखिया भुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिला अस्पताल गोरखपुर से 10 वर्षीय बच्ची की कथित अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर सजनवा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई और शीघ्र न्याय की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि घटना बेहद जघन्य और मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी की अपील पर आयोजित किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन सहजनवा के अध्यक्ष के त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने निष्पक्ष जांच, त्वरित सुनवाई और दोषी को कानून के अनुसार कठोर दंड दिलाने की मांग की। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में घोरपुर थाना क्षेत्र के सेमरा कलबना में मनीषा बाबा दरगाह के पास सोमवार को 26 वर्षीय अभिषेक कुमार उर्फ गोलू का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें एक बाइक पर 3 लोग जाते दिखे हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस संदिग्धों की पहचान में जुटी हुई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार पर संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से हो रही बारिश भी भोले के भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर सकी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित कर आराधना की। हर हर महादेव के जयघोष से शिवालय गूंज उठे। मंगला आरती के बाद से ही दर्शन और अभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया, जो पूरे दिन जारी रहा। प्राचीन मन कामेश्वर महादेव मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि सावन सोमवार को सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था के लिए मंदिरों के आसपास पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रीवा जनपद पंचायत त्योंथर की ग्राम पंचायत सोहरवा में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान हैं। जल स्तर नीचे जाने के कारण कई हैंडपंप बंद हो गए हैं या बहुत कम पानी दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक हैंडपंप को करीब 10 मिनट चलाने के बाद भी मुश्किल से 1-2 बाल्टी पानी मिल पा रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर 3 बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग से जुड़े ठेकेदार ने पाइप उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर समस्या दूर करने में असमर्थता जताई। ग्रामीणों ने प्रशासन और पीएचई विभाग से बंद हैंडपंपों की मरम्मत, अतिरिक्त पाइप डालने और जल्द पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर सेन। कौन सी ग्राम पंचायत है? क्या समस्या आ रही है? ये 1 महीना से हैंडपंप गड़बड़ है, हम लोग परेशान हैं। 3 बार ऑनलाइन किया हूँ, ठेकेदार से 3 बार कहा, कहता है बम्बी नहीं है। अभी बगल में हमारे उस कोलम बना गया, बम्बी डाल गया। हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं यहाँ। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत पाइप नहीं है, सब पाइप सड़ गए कर, पानी नहीं दे रहा है। नहीं दे तब ना यार बैठे हैं यार, बाग रहे हैं। इस उच्च अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं? अरे हम मांग करते हैं हमारा बम्बा बने जल्दी से। और का ये 300 घर है, हम लोग मर रहे हैं गरीब आदमी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम करने और उन्हें पुस्तकों से जोड़ने के लिए परिषदीय विद्यालयों में ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सप्ताह में 1 दिन विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से अलग कहानी, कविता और प्रेरक साहित्य पढ़ेंगे। कंपोजिट विद्यालय रनिया मऊ के शिक्षक अमित तिवारी ने बताया कि इसके लिए विद्यालय समय सारिणी में अलग कालांश निर्धारित किया जाएगा, जिससे बच्चों की भाषा क्षमता, रचनात्मक सोच और अभिव्यक्ति का विकास होगा। एआरपी ऋतु त्रिवेदी ने बताया कि अभियान में पुस्तक चर्चा, कहानी वाचन, कविता पाठ और लेखन जैसी गतिविधियां भी कराई जाएंगी। विद्यालय परिवार ने ग्रामीणों से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील भी की है।
उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। भिंड में ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ एएसआई देवेंद्र सिंह तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और गेट तोड़कर घटनास्थल की जांच पड़ताल की। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर में कोतवाली देहात क्षेत्र में पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की हत्या के बाद हुई आत्महत्या मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका मृतक बजरंग गिरी से दोस्ताना संबंध था और दोनों के बीच रुपए का लेन देन होता था। आरोपी ने बताया कि मृतक ने उसे 29 लाख रुपए दिए थे, लेकिन पैसे खर्च हो जाने के कारण वो समय पर वापस नहीं कर पा रहा था। बार बार रुपए मांगने और वापस न कर पाने की स्थिति से परेशान होकर ये घटना हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कोडरी घाट के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद, कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार और संजय कुमार शामिल रहे। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के ग्राम जोहना में 31/7/2026 को शाम में पुलिस को सूचना मिली थी। घर के एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पे सभी पुलिस बल, सभी अधिकारीगण वहाँ पहुँचे थे। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें बजरंगी गिरी, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 वर्ष और 1 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा सूक्ष्म रूप से घटना का निरीक्षण किया और उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत से साक्ष्य इकट्ठा किए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साक्ष्य इसमें मिला है वो मृतक के मोबाइल में उसका मृत्यु के पहले जो बयान है वो उसके बाद स्वयं रिकॉर्ड किया गया है और वो मिला है। उसमें उसने ये बताया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पत्नी का और अपने बच्चों की हत्या करके स्वयं की भी हत्या कर रहा है और इसके लिए वो जिम्मेदार जिस व्यक्ति को ठहरा रहा है उसका नाम है चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन गिरी। उसने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपने वीडियो में किया है और उसने बताया है कि 29 लाख के आसपास रुपए की लेन देन इसके पास है। किसी के पैसे उसने इसको दिलाए थे और ये पैसे दे नहीं रहा था और वो व्यक्ति इसके ऊपर बार बार दबाव बना रहा था और इस कारण इसने ये आत्महत्या की है। और भी तथ्य उस वीडियोज़ में है। वीडियो में 4-5 वीडियो है। सभी को हमने केस डायरी का पार्ट बनाया है और उन सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। मुख्य रूप से जो अपनी मृत्यु और अपने परिवार की मृत्यु के लिए जिसको जिम्मेदार वो वीडियो में ठहरा रहा है उसमें ये चंद्रभान गिरी और दद्दन गिरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसकी बातें वीडियो में थी उसकी सत्यता की भी जांच कर ली गई है और वो स्पष्ट रूप से उसमें सत्य बोल रहा है। इस बात का ये बात भी प्रमाणित हो गया है और इसके संबंध में हम सभी डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। साक्ष्य इकट्ठा करके केस डायरी में संलग्न करेंगे और अभी जो प्रथम रूप से चंद्रभान गिरी जो जिम्मेदार है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोगों ने ये मुकदमा पुराना आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत और जो नए बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत पंजीकृत किया है और उसी में गिरफ्तार करके इसको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पीएम श्री बालिका विद्यालय की छात्राओं के साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कॉलेज में पहुंचकर छात्राओं से सीधे संवाद किया और उन्हें महिला मिशन शक्ति की हेल्पलाइन के साथ ही साथ आत्मसुरक्षा करने के संबंध में उन्हें जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि महिला आयोग सदैव उनके साथ है और संपर्क करने पर आयोग पूरा सहयोग करेगा, बिना किसी दबाव के सीधे बात करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिला मिशन शक्ति पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहकर अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच सके। इस कार्यक्रम का देखिए, आज का जो कार्यक्रम है फर्रुखाबाद में, ये इसकी शुरुआत ही हमने बच्चियों के संवाद से की है, क्योंकि बच्चियों के मनों में कई ऐसे सवाल होते हैं जो वो अंदर से कई बार डरी रहती हैं और वो पूछ नहीं पाती हैं। तो आज मैंने इसीलिए उन्हें ये बताया है कि हमारी सरकार और महिला आयोग हर कदम पे उनके साथ खड़ा है
कभी भी अन्याय के खिलाफ वो ज़रूर आवाज़ उठाएं, डरे नहीं, अपनी बात ज़रूर रखें और इससे बच्चियों को ये पता भी रहे। आज हमने सरकार की उन्हें योजनाएं भी बताई हैं जिससे कि आगे चल के अब हमारी बच्चियां 17-18 इयर्स की हैं, ये हमारे नए वोटर्स भी बनेंगे, तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। और इस समय तो हमारी 80% जो सरकार की योजनाएं हैं वो हमारी बेटियों के लिए हैं, तो इसकी जानकारी भी दी और अभी कई सवाल बच्चियों के हैं जिनके बारे में हम उन्हें बताएंगे भी और उन्हें कैसे आगे बढ़ना है जीवन में, क्या क्या उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें साइबर क्राइम से कैसे सेफ रहना है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो मैंने अभी बच्चियों को बताए हैं, जिससे कि वो तुरंत उन नंबरों पे डायल करें। तो किसी भी आईडी से अगर कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बहुत जल्दी चीज़ें वायरल होती हैं, तो उन्हें मैंने बताया कि आप कैसे उस आईडी को ब्लॉक करा सकते हैं और कैसे आपको अपने जीवन में सफल बनना है, उसके बारे में मैंने बच्चों को जानकारी दी। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। सावन माह के पहले सोमवार पर कन्नौज के प्राचीन सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर में लंबी कतारें लगी रहीं और दूर दराज से आए भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। गंगा तट पर स्थित इस मंदिर को अति प्राचीन सिद्धपीठ माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर 6ठी शताब्दी का बताया जाता है, जहां सम्राट हर्षवर्धन द्वारा पूजा किए जाने की मान्यता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि स्वयंभू शिवलिंग में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय का स्वरूप भी विद्यमान है। मंदिर के मुख्य पुजारी अनुरुद्ध दीक्षित ने बताया कि बाबा गौरीशंकर मंदिर का धार्मिक महत्व काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद विशेष माना जाता है और सावन में देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। सावन का पहला सोमवार है, काफी दूर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ कितनी संख्या श्रद्धालु आते हैं और मंदिर की क्या मान्यता है? हर हर महादेव, जय बाबा की। मंदिर की मान्यता यह है कि हमारा गौरी मुखी शिवलिंग है और 6वीं शताब्दी का मंदिर है। मंदिर की स्थापना 6वीं शताब्दी महाराज हर्षवर्धन द्वारा हुई थी। इसके बाद में इस मंदिर का लिंक काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि माता सती का कर्ण भाग का कुंडल यहाँ पर गिरा हुआ था, जिसके चिन्ह हमारे शिवलिंग में भी है, विद्यमान है। उनका कुंडल शिवलिंग में बना हुआ है। इसके बाद में ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए, 6वीं शताब्दी का मंदिर है और इसके बाद में सिद्धपीठ है। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी अवश्य पूर्ण होती है। शिवलिंग में ही पूर्ण शिव परिवार के दर्शन होते हैं। गणेश जी, गौरी जी, कार्तिकेय जी और गौरी जी का कुंडल भी शिवलिंग में बना हुआ है। ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो ऐतिहासिक महत्व क्या है मंदिर का? मंदिर का ऐतिहासिक में सर्वप्रथम तो जो लिखित इतिहास है उसकी बात की जाए तो हुएनसांग चीनी यात्री जो था आया था उस समय पर, वर्तमान समय में उसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि उस समय पर बाबा के दर्शन, पूजन, सेवन अर्चन के लिए यहाँ पर 1000 पुजारियों की नियुक्ति थी। इसके बाद में अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए तो महाराजा जयचंद का भी इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। उनकी पुत्री संयोगिता नित्य प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आती थी। जितने भी कन्नौज के प्रतापी सम्राट हुए, प्रतिहार, गाहड़वाल वंश, जो भी वंश के सम्राट हुए, सभी ने यहाँ पर दर्शन पूजन की है, सभी यहाँ नतमस्तक हुए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धालु कहाँ दर्शन करने आते हैं? श्रद्धालु पड़ोसी जनपदों से भी आते हैं, हरदोई है और कानपुर है, लखनऊ है, इधर औरैया है, यहाँ से भी आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, पड़ोसी जहाँ और अन्य प्रदेशों से भी भक्त यहाँ पर आते हैं। कुछ भक्त हमारे विदेशों से भी आते हैं यहाँ पर। क्या संख्या रखती होगी? सोमवार को लगभग वही 50-60 हजार लोग तो आ ही जाते होंगे। मेरा नाम शिवम कश्यप है और हमारे साथ में सारे भोले खड़े हुए हैं। हम लोग सुबह मॉर्निंग से मेदी घाट से जल भर के बाबा गौरीशंकर को चढ़ाने के लिए आए हैं और शाम को हम लोग निकलेंगे 8 बजे बाबा गोला गोकर्णनाथ के लिए। इस टाइम हम लोग 20 लोग आए हैं और शाम को करीब 60 लोग हो जाएंगे। गौरीशंकर मंदिर क्या मानता है? मंदिर की बाबा से जो मांगो वो मतलब पूरा होता है। हम लोग कावड़ चढ़ा रहे हैं, इस मंदिर में है। आप कब से कावड़ चढ़ा रहे हैं? 5 वर्षों 5 साल हो गए हम लोग को कावड़ चढ़ाते हुए और हर साल ऐसे ही चढ़ाते रहेंगे बाबा की कावड़। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
चंदवा प्रखंड के लुकुया स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही आसपास के करीब 10 गांव से महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। भक्तों ने देवनद नदी से पवित्र जल लेकर हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष के साथ पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूजा समिति ग्रामीणों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए जल प्रसाद सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। सावन की पहली सोमवारी पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन ने क्षेत्र की आस्था और सामाजिक एकता की मिसाल पेश की। हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बोल बम। शिव मंदिर से हम लोग चंदवा दिनों नदी से लुकिया शिव मंदिर में जल ढालते हैं, जल ढलाता है। ये कब तक होगा? ये तब जब तक सावन चलेगा उस तक भर सावन रहता है। ये प्रत्येक सोमवार को? हाँ, प्रत्येक सोमवार के रहता है। इस तरह से जत्था निकलता है? हाँ, प्रत्येक सोमवार निकलता नहीं है। यहाँ माने चर्चा होता है, लेकिन आज ही के दिन में जो है शुरुआत के दिन आज ही निकलता है। आज शुरुआत? हाँ, शुरुआत। क्या नाम हुआ? दिलीपगंज। आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा? दिनोद नदी हम लोग जल उठाने जा रहे हैं, शिव मंदिर में लुकिया में ढारेंगे। अच्छा, ये शिव मंदिर कितना दिन पुराना है? जितना दिन रहेंगे उतना दिन पुराएंगे हम लोग। नहीं, कितना पुराना शिव मंदिर है? शिव मंदिर वही बहुत दिन हो गया, मैंने 20 साल करीब। नहीं, 20 साल करीब। आप लोग यहाँ पे प्रत्येक सोमवार को पूजा करते हैं? हाँ, करते हैं। चर्चा करते हैं प्रत्येक सोमवार को। ये पूरा सावन मास ये कार्यक्रम चलेगा? पूरा लास्ट। क्या नाम है? देवी। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बरवाडीह डाल्टनगंज रेलखंड के केचकी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लंबे समय से फैली गंदगी और उगी झाड़ियों से यात्री परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था के अभाव में स्टेशन परिसर अस्वच्छ बना हुआ है और रात के समय झाड़ियों के कारण जहरीले जीवों का डर बना रहता है। यात्रियों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला क्षेत्र जाने वाले पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण इस स्टेशन की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों ने रेलवे से नियमित सफाई, झाड़ियों की कटाई और बेहतर प्रकाश व्यवस्था की मांग की है। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। डोंगरा खुर्द गांव में भूमि आवंटन और निरस्तीकरण का मामला विवादों में घिर गया है। मामले में नया मोड़ तब आया जब नायब तहसीलदार ने कथित आदेश जारी करने और उस पर किए गए हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस आदेश के आधार पर कार्रवाई की गई उसमें नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर और पत्रांक स्पष्ट नहीं है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भूमि आवंटन को लेकर आयोजित खुली बैठक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ग्रामीणों ने अनियमितता और लेन देन के आरोप लगाए थे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अब नायब तहसीलदार ने कथित हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आदेश वास्तविक था या नहीं और भूमि आवंटन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नांदेड़ की हिमायतनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार की 67वीं जयंती के अवसर पर पौधे वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वेंकटेश पाटिल की ओर से तहसील मैदान में आंगनवाड़ी, शिक्षा विभाग और ग्राम सेवकों को पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में तहसीलदार पल्लवी टेमकर, नायब तहसीलदार लक्ष्मण पंगे, BM चौहान, सहायक गुट विकास अधिकारी रविंद्र बोराड़े, शिक्षा विभाग के विस्तार अधिकारी अरुण पाटिल सहित NCP के युवा विधानसभा अध्यक्ष अभिलाष जायसवाल, विशील शिंदे, केरबा गायकवाड़ और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नांदेड़ से सीनू संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर सोमवार 3 अगस्त से पूरे प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू हो गई है। इसी क्रम में गंजबसौदा तहसील के पटवारियों ने भी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी 5 सूत्रीय मांगों, कैडर रिव्यू कर पदोन्नति, समयमान, वेतनमान का लाभ देने, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा आयोजित करने, जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल करने, लंबित वित्तीय भुगतानों के निराकरण और पदाधिकारियों के नियम विरुद्ध तबादले निरस्त करने से अवगत कराया। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक शासन द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता
तब तक राजस्व विभाग से जुड़े सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य पूरी तरह ठप रहेंगे और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मध्य प्रदेश पटवारियों की 1996 से लगातार वेतन संगति की मांगें चल रही हैं, जिसका निराकरण आज दिनांक तक शासन द्वारा नहीं किया गया, जिसके संबंध में 8 जुलाई को पटवारियों द्वारा शासन को ज्ञापन सौंपकर चरणबद्ध आंदोलन के लिए ज्ञापन सौंपा था। लेकिन शासन द्वारा उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कि आज दिनांक 3 अगस्त से समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर हो गए। इसलिए आज से सब पटवारी द्वारा अपना बस्ता जमा कर कलमबंद हड़ताल की जा रही है। कब तक हड़ताल जारी रहेगी आपकी? हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं। 5 सूत्रीय मांगे जब तक शासन द्वारा पूरी नहीं की जाती, जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। गंज बासौदा से सीनियर संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।